अब यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि ये बहुत चीप प्रोडक्ट है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, और रीजंस हमें यहाँ से मिल जाते हैं कि प्रोडक्ट्स का क्या इशू है। अगर पैकेजिंग वगैरह का इशू है तो हम फिर इतना कंसिडर नहीं करते कि हम पैकेजिंग अच्छी करवा लेंगे, ठीक है। शिपिंग के इशू की वजह से नेगेटिव रिव्यूज आए हुए हैं, तो वो भी हम क्योंकि FBA करेंगे तो इसलिए हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई और प्रोडक्ट में मसला है तो फिर हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते। तो कीपर ग्राफ की मेन चीजें मैंने आपसे सारी डिस्कस कर ली हैं। देन हम जब प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक्स देखेंगे तो उसमें हम बार बार इन चीजों को रिपीट करेंगे, तो आई होप कि ये बातें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बता दूं। अब देखें, ये मैंने एक प्रोडक्ट निकाली है। इस प्रोडक्ट के अंदर आप ये बाय बॉक्स वाली लाइन देखें, ये बार बार यहाँ पे भी बाय बॉक्स की लाइन मिस हो गई, ठीक है। फिर आप फर्स्ट मार्च के बाद से थोड़ी मिस है पूरी लाइन, बीच में एक जगह आई है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पे लाइन हो रही होती है इसका मतलब लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई भी है। लिस्टिंग सप्रेस्ड का मतलब ये है कि अमेजोन किसी को भी बाय बॉक्स नहीं दे रहा है इस वक्त, ठीक है। अमेजोन ने बाय बॉक्स रोटेशन क्लोज की हुई है टोटली। और ये नॉर्मली जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है तो अमेजोन लिस्टिंग ही सप्रेस कर देगा। वो लिस्टिंग अमेजोन पे मौजूद तो रहती है, लेकिन अगर कोई बायर उसे परचेज करना चाहे तो वो फिर आएगा और इंडिविजुअल सेलर्स के अकाउंट पे जाके देन वो ऐड टू कार्ट कर सकता है। अब देखें, ये लिस्टिंग यहाँ मौजूद है, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई भी है। कीपा ग्राफ की अगर हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं तो हम यहाँ डायरेक्ट भी कीपा ग्राफ को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ देखें, इसकी लिस्टिंग कंटिन्यूअसली सप्रेस्ड हुई भी है। तो यहाँ पे, और दूसरा इसके पता कैसे चलता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा होता है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, ठीक है। अगर हमने दूसरी प्रोडक्ट्स में देखा था उसमें नीचे ही खुद ही मेंशन होता है कि 40 नंबर ऑफ सेलर्स या जितने भी होते हैं, और यहाँ प्राइस शो हो रही होती है। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर देखें आप, कोई प्राइस शो नहीं हो रही इस पर, और वो नंबर ऑफ सेलर्स वाली भी जो लिस्ट होती है वो नहीं शो हो रही, तो इसका मतलब लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई भी है। अब बायर आएगा, अगर उसे ये प्रोडक्ट परचेज करनी होगी तो वो यहाँ पे जाएगा और अब वो जिससे चाहे इसे बाय कर सकता है, ठीक है। अब ये लिस्टिंग ये शो हो रहा है, वो जिससे जाके इंडिविजुअल करेगा, अमेजोन ने किसी को भी बाय बॉक्स नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब देखें आप प्राइस डिफरेंस कितना है, ये 29 पे सेल आउट कर रहा है, ये 44 पे सेल आउट कर रहा है, ये भी 44 पे सेल आउट कर रहा है। तो बार बार अगर प्राइस वॉर चलनी स्टार्ट हो जाती है तो अमेजोन लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है, ठीक है। इसके अगर हम डेटा पे जाके बाय बॉक्स रोटेशन देखें तो ये 3 सेलर्स थे और इनमें देखें बाय बॉक्स रोटेट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम इसके 30 डेज की हिस्ट्री चेक करते हैं, 90 डेज की कर सकते हैं, ठीक है, 180 डेज की कर सकते हैं। पहले हम 30 पे देखते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट हमें सही लगती है तो फिर हम उसकी हिस्ट्री मजीद चेक करते हैं, 90 डेज पे भी चेक कर लेते हैं और एयर की हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, ताकि हमें पूरा एक सिनेरियो पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट पूरे साल में कैसे बिहेव कर रहा था। अब देखें यहाँ पे इसका बाय बॉक्स, यहाँ पे आप इसका BSR देखें कितना हाई चल रहा है, मई से लेके पूरे मई में आया, ठीक है। उसके बाद ये फिर नीचे आया है, यहाँ पे ये देखें बहुत नीचे चला गया, फिर एकदम से ये हाई चला गया। तो हम जब प्रोडक्ट फाइनल करते हैं तो हम ये चीज भी चेक करते हैं कि कोई ऐसा सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है कि किसी खास टाइम पीरियड में उसके बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है या उसका BSR अच्छा है और एकदम से फिर वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है और बाय बॉक्स सेल्स रैंक ऊपर चले जा रहा है। यानी कि फॉर सपोज अभी पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर मास्क वगैरह अगर सेल आउट हो रहे थे तो उनका BSR बहुत हाई शो होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये खत्म हो रहा है ये लो पे चला गया। इसी तरह अगर हम कोई ऐसे
कपड़ों की बात करें तो जो सर्दियों के आइटम्स होते हैं वो हाई सेल होगी, यानी कि सेल्स रैंक उसका कम होगा, ठीक है। और वही चीजें गर्मियों में फिर हाई सेल्स रैंक पे चली जाएगी क्योंकि उसकी सेल्स कम हो जाएगी। तो ये भी हम जब प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं तो हम ये चीज भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही, या किसी एक खास मंथ में किसी एक खास टाइम पीरियड के अंदर तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो बहुत हाई तो नहीं चला जा रहा, या प्राइस उसकी बहुत ज्यादा हाई तो नहीं चली जा रही। ये हमारे कीपा ग्राफ में ये सारे मेन मेन पॉइंट्स हैं। फिर हम टाइमली इसको देखते रहेंगे तो हम मजीद इसमें क्लियर होते रहेंगे। यहाँ पे किसी का भी कोई सवाल हो या अभी तक हमने जितना भी सीखा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास कीपा ही है। हमें मेन कीपा का ग्राफ एनालाइज करना आ जाए अच्छा, तो हम फिर हमारी प्रोडक्ट इसी ग्राफ पे बेसिकली बेस्ड करती है। जितने अच्छा हम ग्राफ एनालाइज करेंगे, ग्राफ को एनालाइज करना सीख लेंगे, उतनी अच्छी हम प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें मेन हमारे पास है कि अमेजोन मौजूद है या नहीं है, बाय बॉक्स प्राइस क्या है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही। यहाँ हम बीएसआर चेक करते हैं और फिर हम बाय बॉक्स रोटेशन चेक करते हैं। स्टार्ट में किसी भी प्रोडक्ट को जो है बीएसआर कहाँ से चेक किया है? बीएसआर ये रहा, ठीक है। एक तो बीएसआर का ये ग्राफ हमें नजर आता है, लेकिन हम अगर एवरेज देखना चाहें तो वो यहाँ पे हमें मिलता है। और ये हाई है ना? ये हाई है। अगर आप देखें तो देखें यानी इसकी सेल 40,000 कम है। है एग्जैक्टली। सही। यहाँ से हम फिर वही एफबीए टूल किट में जाते हैं और वहां पे ये नंबर एंटर करके देखेंगे कि इसकी पर डे सेल्स कितनी आ रही है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है सारी चीजें, इंशाल्लाह वक्त के फर्स्ट साथ टाइम है साथ ना, शायद एग्जैक्टली। हाँ इजी हो जाएंगे। अभी तो हाँ, सब खिचड़ी तैयार हो रही है। अभी देखें सबसे पहले इसमें हम अमेजोन देखते हैं येलो लाइन से कि अमेजोन है या नहीं है। ब्लैक लाइन से हम चेक करते हैं कि रिटर्न्स तो नहीं आ रहे, रिटर्न्स है कि नहीं। ठीक है। सही। फिर हम इसमें बाकी एफडीए वगैरह का इतना हमें नहीं देखना होता, बाय बॉक्स देखते हैं यहाँ से बाय पिंक वाली बॉक्स लाइन, रोटेशन। ठीक है। यहाँ से बाय बॉक्स रोटेशन में यहाँ से देखते हैं कि लिस्टिंग सप्रेस तो नहीं हो रही, बाय बॉक्स मिल रहा है सबको, प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही, जैसे इसमें हमें नजर आ रहा है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। और फिर रुक गई है। हाँ, और 3 मंथ्स का ठीक है। देखते हैं या फिर एयर पे जाते हैं और फिर जितना होता है। और यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट भी हम साथ साथ देखते रहते हैं कि देखें न्यू ऑफर्स कितनी है। यहाँ पे 16th है, 14th हो गई, 13th, 11, 8, यहाँ पे देखें 5 तक चली गई है। यानी कि जितने सेलर्स आए थे फिर वो या तो विदाउट सेल। वैसे कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है आपके अभी आपके एक्सपीरियंस से? किस कैटेगरी का? किस कैटेगरी का? हर कैटेगरी में मौजूद है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। टॉयज एंड सही। गेम्स में भी होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बहुत मिलेंगे आपको, किचन एंड ये डाइनिंग सारे गेटेड। टफ होता है लेकिन मिल जाते हैं उसमें भी। और इसकी किचन वगैरह की ज्यादातर इन्वेंट्री क्या ये वही चाइना से आती होगी? नहीं, इसमें हम होलसेल के अंदर हम यूएस के अंदर ही देखते हैं सप्लायर, क्योंकि अच्छा। वहीं का ब्रांड होता है, वहीं हम सप्लायर फाइंड आउट करते हैं, लोकल सप्लायर। सही। क्या यहाँ पे ये सिलसिला हो सकता है कि हम जो भी हमारा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया या हम जिसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, हम उसको ये एडवाइस करें कि भाई आप वहाँ पे कोई
एज अ डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर करवा दें और हम चाइना से इन्वेंट्री उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज दें, फिर वहां से हम FBA में सेंड करवा दें? क्या इस तरह की चीजें भी होती हैं? वो फिर FBM हो जाएगा आई गेस। लेकिन हम चाइना से देखें, यहाँ पे खादी की प्रोडक्ट अगर बन रही है तो वो तो कराची में बनेगी ना। आप खादी के प्रोडक्ट चाइना से कैसे मंगवा सकती हैं? नहीं, मोस्टली किचन एसेसरीज वगैरह ना, उस हिसाब से चाइना याद आया। नहीं, चाइना से बिल्कुल आपको वो सेम प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन उस ब्रांड की नहीं मिलेगी। ब्रांड तो जिस जगह का रजिस्टर सही होगा वो तो है, वहीं का होगा ना ब्रांड तो। सही, ठीक है। और होलसेल के अंदर हम जाते ही ब्रांड पे। लोग ऐसे 2 नंबरी काम जरूर कर रहे हैं कि पहली दफा ब्रांड से परचेज कर लिया, अब उसकी कॉपी बनवा ली कहीं से और वो ब्रांड के नाम पे सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है फिर ये गलत चीज है। इसको अमेजोन पकड़ नहीं पाता? जिसको पकड़ लेता है वो फिर बैन कर। वेयर हाउस। हाँ, अच्छा। मतलब वही बात है कि कस्टमर को अगर समझ में आ जाए कि 2 नंबरी चीज आ रही है, हाँ, अगर कस्टमर कंप्लेन करेगा तो, रिटर्न वरना ज्यादा होते हैं क्या उसके फिर? हाँ, अगर रिटर्न्स भी फाइनल ज्यादा होते कंज्यूमर हैं। पकड़ ले और फिर रिटर्न रिटर्न ज्यादा हो ज्यादा जाए हो तो? जाए और रिटर्न में वो बता दें कि क्यों रिटर्न कर रहे हैं हम, कि आपने चीज कोई हम्म। और भेजी है, तो फिर जाहिर है फिर वो आ जाएगा पकड़ में। कल अच्छा, आप मुझे ये एक दिन। पूछना था। हाँ, पूछो। अभी इसी तरह है ना, जैसे कि अगर ओरिजिनल हम कोई ड्रेस लेते हैं ब्रांड से, तो वो एक कस्टमर को पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है। एक तो वो हर चीज़ का यही होता है, जो यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर उससे कॉपी का अंदाज़ा हो जाता है आराम से। और मेरे ख्याल से अमेज़ॉन की ये पॉलिसी है कि वो कस्टमर को ज़्यादा कंसीडर कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू सेलर्स, उनकी बात को ज़्यादा सुन रहे होते हैं। और मतलब अमेजोन का कोई आपके सेलर्स के साथ कोई याराना नहीं होता। वो कभी भी आपसे कुछ भी आपके साथ कर सकता है। ऐसा भी होता है कि आपसे उस वक्त कुछ भी ना करे, आपकी लिस्टिंग पूरी सेल, आपके प्रोडक्ट सारे सेल आउट हो जाएं, और उसके बाद वो आपसे आकर बोले कि आपने ये कहाँ से परचेज किया था जो आपने सेल आउट किया है। ठीक है। और अगर आप उसको सेटिस्फाई ना कर पाए तो वो फिर आपकी लिस्टिंग हटा देगा कि अब आप सेल नहीं कर सकते। अभी हमारे साथ हुआ कि वो इनवॉइस हमने सेंड की, पहली दफा में नहीं एक्सेप्ट की, दूसरी दफा में नहीं की, फिर हमने उसको सेंड की, वही इनवॉइस हम उसको सेंड कर रहे हैं, फिर हमने पिक्चर्स भी सेंड की तो उसने एक्सेप्ट कर ली। तो ये अमेजोन की अपनी मर्जी होती है, उसका जब दिल चाहता है वो एक्सेप्ट करे, जब दिल चाहे वो ना करे। कोई मसला, कोई आप उससे बहस नहीं कर सकते। आपने वरना वो बस पूरा घबराना नहीं है। एग्जैक्टली वरना वो पूरी जो है हिस्ट्री भी मांग लेता है कभी। तो मेरे ख्याल से ये तो सही नहीं होगा कि आप उसको इतनी हिस्ट्री बताएं कि कहाँ से आपने सामान लिया और कैसे वो बताना, करा प्रोसेस। हमें बताना होता है, हमें उसे इनवॉइस सेंड करनी होती है अगर वो कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है। अगर जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसमें टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो हमें सप्लायर्स से बात करनी होती है कि अगर कोई ऐसे इशू आएंगे तो क्या आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो अगर सप्लायर आपका रेडी है इस बात पे कि वो करेगा हेल्प, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ गेटेड प्रोडक्ट्स में चले जाएं। वो फर्स्ट तो एक टाइम में हो गलत चीज सकता है है। ना कि जी जी, अरीब आप कुछ कह रहे थे? पाकिस्तानी ब्रांड्स भी अमेजोन पे होते हैं? पाकिस्तानी ब्रांड्स तो नहीं है, हम्म, मतलब ये होलसेल के अंदर। अच्छा। हम होलसेल के अंदर लोकल सप्लायर इसलिए देख रहे होते हैं कि सबसे बड़ा मसला आता है शिपिंग का। आपको होलसेल में बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा होता। इनिशियल लेवल पे 10% होता है और फिर उसके बाद 15-20% तक चले जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। और इसमें ही आप $10 का मतलब है, परसेंट का मतलब है अगर आपकी $1.5, क्या तो $1.5 बचेंगे आपको। अगर आप इसमें शिपमेंट मजीद बढ़ा दें, एक शिपमेंट तो मौजूद ही होती है जो हम अमेजोन भेजते हैं उसके शिपमेंट चार्जेस, लेकिन अगर आप मंगवा रहे हैं किसी और कंट्री से तो सोचें शिपमेंट कितनी लग जाएगी उसमें, तो प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा आपका।
इसलिए हम कोशिश वैसे ही करते हैं करीब शिपमेंट से करें। वगैरह हमें तो नहीं करनी है, हम तो जस्ट वीए ने क्लाइंट को ये सब बताना है, वो उनका बाकी काम होगा ना, या आप Hence हम बनाते समटाइम हैं। सप्लायर भी ढूंढ लो तो। होलसेल अच्छा। में अक्सर जो है ना क्लाइंट बोलता है आप मेरा A to Z अकाउंट हैंडल करें पूरा। A to Z अकाउंट यानी कि शिपमेंट प्लान भी आप बनाएंगे, बाय बॉक्स भी आप विन करें, सब कुछ आप देखें, ठीक है। क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जैसे अब पाकिस्तानी बहुत ज्यादा involved हैं अमेजोन के बिजनेस पे और वो खुद ही अपना अकाउंट देख रहे हैं, तो वो बोलते हैं भाई मैं अपना किसी को नहीं दूंगा, बाकी सारे काम मुझे प्रोडक्ट्स निकाल के दे। यहाँ पे ट्रस्टवर्दी मिलना भी एक टास्क होगा। एग्जैक्टली और क्लाइंट के लिए ये मसला है कि उनको ट्रस्टवर्दी जो है वीएस मिल जाए, क्योंकि जितने क्लाइंट्स मुझे मिले हैं उनका एक ही रोना था कि हमें वीएस नहीं मिलते। ग्रुप्स में जाओ तो इतने वीए हैं इतने वीए हैं, लेकिन ऑनेस्टी का कोई लेवल ही नहीं है उनका, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है। अरे अगर उन्हें पता चल जाए कि हम बाहर रहते हैं तो वो ऐसे बात करना शुरू कर देंगे, और भाई कैसे हैं आप आजकल क्या कर रहे हैं। मतलब आई एम शॉक कि ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में कि कोई कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं, प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। और इवन बॉयज के लिए ये एक बड़ा नेगेटिव सा पॉइंट है, लेकिन अक्सर क्लाइंट यही कहते हैं कि हमें बॉयज को हायर ही नहीं करना, एजेंसी को हायर कर लेंगे इंडिविजुअल को नहीं करेंगे, क्योंकि लड़के बहुत चूना लगाते हैं, लड़कियां एटलीस्ट सिंसियर होती हैं। उन्हें तो फोन करो तो वो कहते हैं कि अभी कह रहे मैंने अपने एक पिछले दिनों एक बीए को हायर किया, उन्हें मैंने कॉल की कि ये काम करना है, कह रहे अभी तो नहीं कर सकता, अम्मी ने दही लेने के लिए भेजा हुआ है। व्हाट इज दिस। तो वॉइस का बॉयज ये मसरूफ लेवल है काम करने का इंटरनेशनल बॉयज मसरूफ क्लाइंट्स की शख्सियत नजर में। होता है ना, सॉरी। बॉयज मसरूफ होता है ना। तो मसरूफ होते हैं, लेकिन उनमें प्रोफेशनलिज्म को आपको शो करना है अगर आपने वाकई काम करना है तो। मजाक की बात अपनी नहीं तो जगह, मगर लेकिन ये जो है चीज करनी है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के माइंड में, माइंडसेट ये बन चुका है। मुझसे एक दो नहीं, पता नहीं कितने क्लाइंट्स ने ये बात की है। नहीं तो वो मैं ये बोल रहा हूँ, मगर उसका तो एक टाइम पीरियड होता होगा ना, ऐसा थोड़ी कि 24 आवर्स में से किसी भी वक्त जो है आपको बोल दिया क्लाइंट ने कि भाई ये काम करो। लेकिन अगर क्लाइंट आपसे कुछ कह रहा है तो उसको ये जवाब देना तो नहीं बनता कि अभी मैं दही लेने के लिए बाहर आया हूँ। हाँ You वो तो एक must अलग show चीज है। Exactly. some attitude, professional attitude कि मैं आपको हाफ आवर में दे दूंगा, एक घंटे में करके दे दूंगा, जो भी है। वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानियों के अंदर है। तो ये हमें शो करना है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो हमें शो करना है कि हम इस काबिल हैं कि हम काम कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट्स हम पाकिस्तान आए। वरना इसमें तो फिलीपींस सबसे हाई पर है अमेजोन सर्विसेज देने में, तो क्लाइंट्स तो दोबारा वहीं चले जाएंगे, फिर अमेजोन का बिजनेस पाकिस्तान में तो नहीं आएगा। जी ये भी ठीक है। तो मजीद किसी के कोई आई क्वेश्चन? गेस आज के लिए काफी है। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं। जी वाइंड अप भी कर लें, क्योंकि ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएगा, एक साथ इतना सारा समझ तो नहीं आएगा। लेकिन एक साथ समझ ना आए बेशक, लेकिन नोट डाउन करना लाजमी है ताकि कुछ कुछ तो समझ आए। हाँ जैसे आज एक नहीं, चीज आ जाए कल एक चीज आ जाए, ऐसे आएगा। यही नॉन प्रोफेशनलिज्म। हाँ एग्जैक्टली। चलें फिर, आज की कोई अच्छी बात कौन शेयर करेगा, कोई एक पॉजिटिव पॉइंट, तो हम वाइंड अप कर लें फिर उसके बाद। कोई भी एक अच्छी बात हो सकता है, किसी किसी के कुछ अल्फाज किसी की जिंदगी पे असर कर जाए। मैं किसी का नाम लूं या फिर कोई खुद बोलेगा? अच्छा उस्ताद से कोई अच्छी नहीं जो कह रहा तो मैं शेयर। अच्छा आप शेयर कर लें। जी पहले मारूक आप नहीं नहीं करें। आप, हेलो। जी जी अरीब बोलें। मैं बोल रहा हूँ आप ही कंटिन्यू करें, मैं कुछ नहीं कह रहा था। मैं बोल रहा था उस्ताद जो
बेहतर बात बताता वो ज्यादा कीमती है, तो आप ही बता देते। मैंने बेहतर बात 1 घंटे से बता रही हूँ, इसलिए कुछ आप भी बोल रहे हैं। जी माहरूक, आप कहिए। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड द नॉलेज। जो नॉलेज आपके पास है उसको कभी छुपाने की, कभी हाइड करने की कोशिश ना करें। जैसे कि महविश कह रही हैं, व्हाटसोएवर शी लर्नड इन 1 ईयर, तो इट्स समथिंग वी आर ब्लेस्ड कि हमें जो है ये सारा उसका समड अप या निचोड़ वो हमें 20 क्लासेस में बता रही हैं। एंड व्हाई इज शी डूइंग इट? शी इज डूइंग इट फॉर फ्री। तो वंस यू गिव टू समवन, अल्लाह ताला ओपन्स वेज फॉर यू। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि किसी को के नीचे से सीढ़ी नहीं खींचनी, किसी को गिराना नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेंथन पीपल अराउंड यू। तो फिर अल्लाह ताला जब आपकी नियत देखता है तो आपके साथ बहुत अच्छा करता है, आपके लिए तरक्की की राहें भी खोलता है। बस और यही अल्लाह कहना ताला चाहती थी मैं आज। बेहतरीन राज़िक है। एग्जैक्टली अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं। इंशाल्लाह। चलें, अपना बहुत इंशाल्लाह। ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। हैव अ नाइस डे। आप भी अल्लाह दुआ में। हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।